बात मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला ख़ातमिल अंबिया अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अश-शुरफ़ा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सलावत। दुआ है करीम खालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जिस मरहूम के इसाल सवाब के लिए इस मजलिस तरहीम का एहतमाम किया गया है, अल्लाह उसके सग़ीरा कबीरा गुनाहों से दरगुज़र फरमाए और अल्लाह उसकी कब्र के ऊपर अपना ख़ास रहम करम और अपना नूर नाज़िल फरमाए और उन्हें आला इल्लियीन के अंदर अल्लाह बुलंद मकाम नसीब फरमाए और उनके पसमानदगान जितने भी बहन भाई औलाद ज़ौजा हैं उन सब को अल्लाह अपने दरबार से सब्र नसीब फरमाए और हम सब को जो इस फ़ानी जहान के अंदर सांसें ले रहे हैं हम में से हर एक को अल्लाह अपनी आखिरत संवारने की तौफ़ीक और ताकत नसीब फरमाए और मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्लाह अमन और सकून नसीब फरमाए और अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दरजात के लिए मिलकर एक उम्दा और ख़ूबसूरत सलवात की तिलावत फरमाएँ। मुहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई मुख्तसर से वक्त के अंदर चंद गुज़ारिशात आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक फ़रमान रसूल से। कौन से रसूल? जिसके बारे में अल्लाह ख़ुद फरमाता है मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा ये वो नबी है जब तक वही खुदा न हो नहीं बोलता। उसका कलाम सुनाने लगा हूँ जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये तो बस वही चाहता है जो खुदा चाहता है। और फिर एक और जगह पे सूरह नजम के अंदर दूसरी मकाम पे पहली वमा यंतिक़ु अनिल हवा और दूसरा फरमाया मा ज़ाग़ल बसर। दुनिया के देखने में तो कजी हो सकती है, मेरा हबीब जब भी देखेगा इसकी आंखों में कजी नहीं होगी। मा ज़ाग़ल बसर, इसके देखने में धोखा नहीं है। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर अपने नबी की बड़ी गारंटियाँ दी। एक गारंटी ये भी दी कि जो ये कर दे इसका ना समझो मेरा समझो। जंग उहद के अंदर जब खड़े थे, रहमत लिल आलमीन ने अपनी फ़ौज के दिलों का मुशाहिदा जब किया, देखा उनके दिलों पे घबराहट है, तो घबराहट को दूर करने के लिए जनाब ने फरमाया या अली उहद के मैदान से मट्टी उठा के मुझे दो। मैं कहता हूँ काश ये कैमरे उस वक्त होते जब जनाब अमीर को ये हुक्म रहमत लिल आलमीन दे रहे थे, ये मंजर रिकॉर्ड होता और फिर जब जनाब अमीर उहद के मैदान में झुक रहे थे और अपने पाक हाथों से मट्टी उठा रहे थे और यूँ उठाकर रहमत लिल आलमीन के हाथों पे रख रहे थे, कितना ही खूबसूरत मंजर होगा जब एक भाई मट्टी उठाकर दूसरे भाई के हाथों पे रख रहा होगा।
यूं मट्टी रखने के बाद जब रहमत लिल आलमीन ने उसको एक मुट्ठी में बंद किया, यूं बंद करके कुफार के लश्कर की तरफ फेंका। ये जो लश्कर की तरफ फेंका ना, कुफार के लश्कर की तरफ, इसकी मंजर कशी अल्लाह ने कुरान में की। आपको और मुझे तो ये नज़र आ रहा है ना कि आमना के लाल ने कुफार के लश्कर की तरफ ये कंकरियाँ मट्टी फेंकी। हमें तो ये नज़र आ रहा है ना अब्दुल्ला के यतीम ने तक ज़बान पाक ज़बान नहीं रुकी, फरमाया यूं हाथ उठाए दुआ के लिए और कहा अल्लाहुम्मा आदरिल हक का है सुमादार अली, करीम खालिक हक को उधर फेर दे जिधर अली। आप मुझे बताएं रहमत लिल आलमीन के इस कलाम के अंदर जिसका ईमान और यकीन है, जो ये समझता है कि रहमत लिल आलमीन का ये कलाम है, मैं जिम्मेदार हूँ शिया सुन्नी कुतुब के अंदर, मैं फिरकों की बात नहीं करता, इसलिए कह रहा हूँ तमाम कुतुब के अंदर ये फरमान मौजूद है कि अल हक मा अली व अली मा अल हक अल्लाहुम्मा आदरिल हक का है सुमादार अली, जिधर अली जाए हक उधर जाए। अब इसका मतलब तो यही निकला ना, जहां अली होगा वहीं हक होगा, और फिर जहां जब कहीं अली होगा वहीं हक होगा। हक अली का मोहताज है, अली हक का मोहताज है। अल्लाह के नबी ने ये पाबंदी ये वाज़े कर दिया कि अली को देखना, जहां अली होगा ना वहीं हक होगा। अपनी तरफ से वो कोई हक ना बना लेना, जो भी बनाओगे ना वो बातिल ही होगा, हक नहीं होगा। अगर अली से जुदा होगा तो जो भी अली से जुदा होगा वो हक नहीं होगा, वो बातिल होगा। और ये आज के ज़माने में भी दुनिया मुगालते रहती है, पुराने ज़माने में भी लोगों को मिनट की गुफ्तगू जाए। नहीं, आप लोग पीछे रह गए। जब खाने का वक्त हो तो अली के मुखालिफ के दस्तरखान पे चला जाए, और जब नमाज का वक्त हो तो अली के पीछे आ जाए, और जब जंग छिड़े तो न्यूट्रल मकाम पे जाके खड़ा हो जाए। तो अली के मवाली ने पूछा उससे जाकर, ये तेरे काम की मुझे समझ नहीं आई, जब खाने का टाइम होता है तो उधर चला जाता है, जब नमाज का टाइम होता है तो अली के पीछे आ जाता है, जब लड़ाई का वक्त होता है तो इधर बाहर निकल के खड़ा हो जाता है। वो कहता है जब खाने का वक्त होता है ना, उधर बहुत खाने होते हैं, लुत्फ बहुत होता है। इधर अली के पास तो जौ की और खजूर के अलावा कुछ मिलता नहीं है, जौ की रोटी और खजूर के अलावा मिलता कुछ नहीं, उधर खाने का मजा आता है। उसने पूछा चलो खाने का उधर मजा आता है, ये नमाज के वक्त अली के पीछे क्यों आता है? कहता है नमाज के पीछे, नमाज के लिए अली के पीछे जो लुत्फ आता है वो कहीं और आता ही नहीं है। यही तो वजह थी जब आपके और मेरे इमाम को 25 साल के बाद हुकूमत ज़हरी मिली, जनाब अमीर ने कूफा को पाया तख्त बनाया। जब पाया तख्त बनाया, वहां पर जब जनाब अमीर ने कूफा के अंदर पहली दफा जमात करवाई, जब जमात खत्म हुई, एक बंदा खड़ा हुआ जिसने हाथ दुआ के बुलंद किए और ये कहता है करीम खालिक शुक्र है तूने 25 साल बाद नबी वाली नमाज नसीब फरमाई। यही वजह थी कि इबादत का लुत्फ अली के पीछे आता था। कहता है अली के पीछे बड़ा लुत्फ आता है। उसने कहा चलो ये तो बात हो गई, खाने का मजा उधर, इबादत का लुत्फ इधर,
तो जब लड़ाई होती है ना तो उसकी तरफ लड़ता है ना इसकी तरफ से लड़ता है, ये क्या? उसने कहा कैसे लड़ूं, उधर भी देखता हूं तो रसूल के साहबी, इधर भी देखता हूं तो रसूल के साहबी। जी मैं मुश्किल मकाम पे लेके आ गया हूं आप लोगों को। यहां पर जरा आगे पीछे अल्फाज करूं तो फिर वो तौहीन वाली बातें निकल आती हैं, लेकिन तारीख तो सुनाना पड़ती है ना। वो कह रहा है इधर भी देखता हूं तो रसूल के साहबी खड़े हैं, उधर भी देखता हूं तो रसूल के साहबी खड़े हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, उधर अली की तरफ से लड़ूं तब भी साहबियों से लड़ना पड़ता है, अगर इधर वाले की तरफ से मिलकर लड़ूं तो भी अली के साथ भी साहबी रसूल हैं, फिर भी साहबियों से लड़ना पड़ता है। तो उस वक्त वो जो अली का मवाली था उसने कहा खुदा के बंदे तू साहबियों को देखता है, नबी का फरमान नहीं सुना कि जनाब ने फरमाया था अल हक़ मा अली व अलीयुन माल हक़, जो अली के साथ है वही हक है, बाकियों को क्या देखता है? तो अली को देख जिसके बारे में रहमत लिल आलमीन ने फरमाया अल हक़ मा अली व अलीयुन माल हक़ व अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है सुमा दारा अली, जहाँ अली होगा मेरे भाई वहाँ हक होगा, अली के मुकाबले में जो भी आएगा वो हक पे नहीं होगा। उसने कहा चलो कोई और फरमान भी है मुझे याद दहानी करवा दे। उसने कहा आपको नहीं पता जनाब ने फरमाया था जनाब अम्मार से, ए अम्मार देखना कि जब तमाम लोग एक तरफ चल रहे हों और अली अकेला एक तरफ चल रहा हो, अल्लाह ने जितने इंसान उस वक्त जिंदा थे उनके बारे में जनाब रहमत लिल आलमीन सब जमाओं के एक तरफ चल रहे हो, अली अकेला चल रहा हो, फरमाया अम्मार अली के पीछे चलना, लोगों को ना देखते रहना, इज्तिमा मत देखना, मर्दों का शुमार मत करते रह जाना जी इतने ज्यादा खड़ोते हैं, इतने वोट ज्यादा, सारे कमले हो गए। रसूल फरमाया वो सारे ही कमले होंगे, अली हक पे होगा। इसलिए कहा कि अली के पीछे आ जा, अली न इस दुनिया में सर झुकने देगा, न कब्र में तनहा छोड़ेगा, न हश्र में तनहा छोड़ेगा। इस दुनिया में अली की वजह से भी तेरा नाम बुलंद, जब तो कब्र में जाता है ना मोमिन, हम दफना के वापस आ जाते हैं, क्या होता है बंदा घबराहट का शिकार होता है, नया मकाम है, मिट्टी का घर है, अंधेरा ही अंधेरा है, अब पता नहीं क्या होगा। इसी असना में एक छोटी सी लाइट दाखिल होती है, छोटा सा नूर दाखिल होता है, पूछता है कौन है इस वक्त मेरे साथ मदद करने वाला? कहती है परेशान क्यों होता है, मैं तेरी नमाज हूं। और जेड़ा नमाजी हो तो बोलो मैं तेरी नमाज हूं। अभी थोड़ी सी रोशनी हुई थी, फिर दूसरा एक और चिराग आता है, तू कौन है? मैं तेरा रोजा हूं। जी ये सारे आमाल इंसान के लिए कब्र में मददगार होंगे, जिन्हें हम दुनिया में कुछ भी नहीं समझते। हाँ शर्त यह है कि हर अमल जो मोहब्बत व मवद्दत अली के साथ हो वो काम आएगा, और फिर ऐसे अमाल चलते रहेंगे। आखिर पे सबसे बड़ा एक नूर आएगा जो इन सब अनवार पे गालिब होगा। पूछा जाएगा तू कौन है, तो जवाब मिलेगा मैं तेरी मोहब्बत अली हूं। तूने दुनिया में मुश्किल वक्त के अंदर मुझे नहीं छोड़ा था, अली का दामन नहीं छोड़ा था, अब मेरी ड्यूटी है क़यामत तक मैं भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। अब पता चलेगा ना, लुत्फ आएगा अली की मोहब्बत का कब्र से। ये दुनिया में तो गुजर ही जाती है ना, वो जो काफिर हैं जिन्होंने अल्लाह को भी नहीं माना उनकी भी गुजर रही है। जो कहते हैं जी नहीं माना तो की हो गया, साढ़े को पैसे की कमी है। यहाँ बात पैसे की नहीं है, बात हिदायत की है, बात आखिरत की है। जनाब के सामने सूरह असर से एक आयत तिलावत की जिसके अंदर अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है मुझे असर की इंसान खसारे में है। अल्लाह कसमें उठाता है। अच्छा अल्लाह कसम ना भी उठाए तो उसकी बात मानना वाजिब होती है, लेकिन अल्लाह की कसम उठाने में भी ना बड़ा मजा होता है। हम लोग तवज्जो नहीं करते। मैं एक कसम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, आपको लुत्फ आएगा। हर कसम के पीछे भी कुछ किस्से और कुछ राज मख्फी होते हैं जिनकी तरफ हम जाते नहीं हैं। मैं ये असर की तफसीर नहीं करता है, फकत एक जुमला सुनाने लगूं। ये एक कसम और मशहूर है, ज्यादातर वो एक बंदे ने पढ़ी ना वहीं से रटाई पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते। और जिन्होंने टेप से याद किया होता है ना, केसटों से आज यूट्यूब का जमाना, यूट्यूब से रटा सुना, एक बंदे ने कहीं तक पढ़ा, वहीं तक सुना, वहीं तक पढ़ रहे हैं, आगे नहीं पढ़ते, मुताला नहीं करते। बड़ा लुत्फ की बात है आगे जो नहीं पढ़ी जाती। यहाँ तक पढ़ा जाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन फी हाज़ल बलद,
कि मैं इस शहर की कसम न उठाता, इसलिए उठाता हूं ऐ मेरा हबीब जो कि तू इस शहर में रहता है। यानी मक्का की मैं कभी कसम ना उठाता। अल्लाह ने कसम उठाई है ना मक्का शहर की, मुझे इस मक्का शहर की कसम, अल्लाह ने मक्का की कसम उठाई, लेकिन उससे पहले कहा ये मक्का इस काबिल नहीं था कि इस शहर की मैं अल्लाह कसम उठाऊं। मेरा हबीब ये तेरी अजमत है, तेरे पाक कदम इस शहर में लगे तो ये इस काबिल हुआ। बेशक ये काफिरों और मुशरिकीन से भरा हुआ है, लेकिन काफिरों और मुशरिकों पे मेरी निगाह नहीं जाती। मेरी निगाह जब भी जाती है तो तेरे पाक कदमों पे जाती है। मैं देखता हूं मेरे हबीब के पाक कदम लग गए तो ये शहर इस काबिल हुआ कि इसकी कसम उठाई जाए। जहां तक आप लोगों ने सुना, इससे आगे आप लोगों ने सुना, रिकॉर्ड हो रही है, बाकी लोग बेशक याद कर लो। अभी सूरह बलद 90 नंबर सूरत है, उसकी आयत निकाल के देखो, मस्जिद के अंदर कुरान पढ़े। अगर आयत ना हो तो मौलवी इमरान जिम्मेदार, अगर मतलब भी ये ना हो तो फिर भी मैं जिम्मेदार। अगर मतलब यही हो तो फिर आपने ईमान को दुरुस्त कर। अल्लाह क्या फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। बाद लोगों की तो मजबूरी है वो इससे आगे नहीं पढ़ते। मुझे अफसोस होता है कि मेरे मिंबर वाले अगली आयत क्यों नहीं पढ़ते। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुन फी हाज़िल बलद, यहीं तक रुक जाना, बाद की मजबूरी है। मैं अगले लफ्ज पढ़ने लगा हूं, बाद की मजबूरी है, कोई इससे आगे नहीं पढ़ सकते, उनके पास ऐसा पीर है ही नहीं। अल्लाह फरमाता है व वालिदिम व मा वलद, कसम उठाता हूं इसलिए कि तू रहता है और एक वालिद और उसका बेटा रहता है। अब एक ही वक्त में रसूल के ज़माने में अगर किसी को ना मिले एक ही वक्त में वालिद और बेटा उसका, तो मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो मिलता है ना अबू तालिब और उसका बेटा अली। ऐसे इलाके वाले तस्वीरें सुचेंदे रह गए इन्हें, और खुदा दे बंदों को थोड़ा थोड़ा चेहरा तो मुस्कुराने वाला बना लो। अल्लाह फरमाता है कि ववालिदिम वमा वलद, इसलिए कसम उठाता हूं मक्का शहर की, एक तेरी वजह से, दूसरी उन दो और अफराद भी हैं, एक वालिद है एक उसका बेटा है। अल्लाह ने नाम नहीं बताए। उस जमाने में देखो जब रहमत लिल आलमीन की कसम उठाई जा रही थी, अबू तालिब और अली के अलावा तुम्हें कोई नजर ही नहीं आएगा जिनकी अल्लाह कसम उठाना चाहता हो। अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, असर की कसम इंसान खसारे में। करीम अल्लाह तू भेजा भी तूने, अशरफ भी तूने बनाया, हम कोई अपनी मर्जी से आए। जब इस दुनिया में आ गए हम सर्दी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, तो ऊपर से कहता है घाटे में, तो फिर भेजा क्यों। बस यही दो बातें बयान करके गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। मेरा अल्लाह तूने भेजा क्यों इस दुनिया में। सवाल कर लेते, चलो आपकी तरफ से मैं ही गुस्ताखी कर लेता हूं अल्लाह से कि करीम खालिक तू ही भेजा, भेजने वाला मैं को अपनी मर्जी से आया था। तूने मेरे वालिदैन की गोद में मुझे भेजा, मैं बड़ा हुआ, जब पता तेरा कुरान पढ़ा तो कहता तू खसारे में। करीम अल्लाह खसारे में हूं, तो खसारे से निकलने का कोई तरीका। अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, मौलवी इमरान ना खुद परेशान हो ना लोगों को परेशान कर। हाँ इंसान घाटे में है, मगर वो घाटे में नहीं जो साहिब ईमान हो। जो साहिब ईमान होगा वो घाटे में नहीं होगा। साहिब ईमान होने के लिए क्या, जहां तौहीद का मानना जरूरी, जहां उसको आदिल मानना जरूरी, जहां आदम से लेकर खातम तक नबियों पे ईमान लाना जरूरी, वहीं अली को मानना भी जरूरी। आओ जंग खंदक का मैदान में जल्दी से ये वाक़या दिखा के, ताकि हर एक के ज़हनों तक बात पहुंच जाए कि अली के बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। खंदक का मैदान, अम्र इब्न अब्द वुद घोड़ा लेकर सामने आ गया। आमर इब्न अब्द वुद कुफार के लश्कर में था, 1,000 से लड़ने वाला। कहता है उसकी गुफ्तगू सुनना। कहता है ओ मोहम्मद, उसका जुमले मेरे नहीं, मेरे तो पाक नबी, मेरे पाक हबीब, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उस पर सलवात भेजकर गुफ्तगू करना। एक दफा सलवात की तिलावत फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुम्हारा ये नजरिया है, जो काफिरों से लड़े ना, काफिर को मार ले तो गाजी होता है, काफिर के हाथ से मारा जाए तो शहीद होता है। कोई गाजी बनना चाहता है, कोई शहीद बनना चाहता तो मेरे मुकाबले में भेज। जनाब अमीर खड़े हुए, जनाब ने फरमाया या अली अभी बैठ जाओ। जुमले में कह जाऊंगा,
मुकालमा किन के दरमियान चल रहा है? आमिर इब्न अब्द वुद और रसूल खुदा के दरमियान। मैं किसी और फर्द की बात नहीं कर रहा, इन दो के दरमियान मुकालमा चल रहा है। पहली दफा उसने सदा लगाई, जो गाजी बनना चाहता उसे भेज, कोई शहीद बनना चाहता तो उसे भेज। जनाब अमीर खड़े हुए फरमाया यार ये भी बैठ जाओ। उसने दोबारा गुस्ताखाना लहजा अख्तियार किया, मेरी जबान को जुर्रत नहीं कि मैं इस किस्म की जबान मिंबर रसूल पे बैठ के इस तरह की जबान अख्तियार करूं। उसने जब गुस्ताखी की ना, तो जनाब जो खुलुक अजीम के मालिक थे, जिन्हें अल्लाह कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जो दुनिया को अखलाक सिखाने आए थे ना, उन्होंने कहा कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? जी बैठे हो, जाग रहे हो, गर्मी ज्यादा तो नहीं लग गई? जनाब ने क्या फरमाया, कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? तो मुझे कम अज कम जंग के खंदक के मैदान से ये बात तो समझ आ गई ना कि जो रसूल से गुस्ताखाना लहजे में बात करे वो कम अज कम कुत्ता ही होता है। जी रहमत का फरमान है, मेरा नहीं। फरमाया कौन मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? फिर जनाब अमीर खड़े हुए, फरमाया अभी अली बैठ जा। तीसरी दफा उसने एक और गुस्ताखी की। उसके हाथ में, चूंकि वो सामान असली से लैस था, उसके हाथ में नेजा था, उसने नेजा मारा जो रसूल के खैमा में लगा। अब तो गुस्ताखी अगले दर्जे में आ गई ना, यानी खैमा दर हकीकत घर था ना, यानी उस वक्त मैदान जंग के अंदर जो खैमा है वो उस मिसले घर होता है। तो वो जो रसूल खुदा का खैमा था वो रसूल का घर था। रसूल के घर पे उसने क्या किया? नेज़ा मारा, यानी रसूल के घर पे हमला किया। तो अब रसूल ने क्या कहा, कोई है जो इस हरामजादे की जबान बंद करे? जी नहीं, आप लोगों ने समझी नहीं। जब उसने नेज़ा मारा ना, तो जनाब ने फरमाया कोई है जो इस हरामजादे के मुकाबले में जाए, तो मुझे इतना पता चला जो रसूल के घर की तौहीन करे वो कौन होता है? जी 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 जी, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, जो बोले उनको भी अल्लाह सलामत रखे, जो दिल से दुआ दे रहे हैं अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। आए मैं अगला जुमला कहूँ। अब जब जनाब अमीर खड़े हुए ना, जनाब रसूल खुदा ने फरमाया या अली आप एक दफ़ा मेरे साथ खैमा के अंदर आओ। जब खैमा के अंदर गए और जब बाहर दोनों भाई आए ना, तो अब देखने वालों ने देखा सारा अली का, अमामा रसूल का, कंधे अली के, अबा रसूल की, कमर जनाब अमीर की, कमर बंद जनाब रसूल का, पाँव जनाब अमीर के, नालैन रसूल की। अब जब दुनिया देख रही थी शक्ल से अली, लिबास से नबी, नहीं आप मिजाज मिलाज नहीं, आप लोगों को गर्मी ज्यादा लगी हुई है। शक्ल से अली, लिबास से नबी, शक्ल से अली, लिबास से नबी। अब जब जनाब नबी रसूल अमीर चलने लगे ना उस आमरे अमने वुद की तरफ, अब ये यूं मुंह के अंदर उंगलियां दुबाए सारे कह रहे थे ये कौन जा रहा है, कौन जा रहा है? कोई कहता है ज़हरा का शौहर जा रहा है, कोई कहता है काबा का गौहर जा रहा है, कोई कहता है हसनैन का बाबा जा रहा है, कोई कहता है दामाद रसूल जा रहा है। जिसकी जबान पे जो जुमला आया उसने वो कहा। रहमत लिल आलमीन ने फरमाया खामोश, तुम न बोलो, आज मैं बोलूंगा। मुझसे पूछो ये कौन जा रहा है? ये मत कहो ज़हरा का शौहर जा रहा है, मत कहो ये हसनैन का बाबा जा रहा है, मत कहो ये दामाद रसूल जा रहा है, ये कहो ये कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। रहमत लिल आलमीन जिसे कुल्ले ईमान कह रहे हूँ, अगर वो तेरे ईमान का हिस्सा ना हो तो फिर तेरा ईमान भी किसी काम का नहीं है। वो जैसे हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, वो कहते थे अल्लाह तेरी जिंदगी लंबी करे, तेरी बीवी भी होवे, बच्चे भी होवे ना, वादे ध्यान, हाँ तेरा घर भी हो, तेरी जिंदगी भी हो, बीवी तेरी इताअत गुजार ना हो, औलाद तेरी नाफरमान हो, और तेरे दिल में विलायत अली ना हो, आदे ध्यान ना में आत चंगाई। तीन जुमले, बस जुमले कहने लगूं। पहली शर्त ईमान, दूसरा फरमाया व आमिलुस सालिहात, कामयाबी की दूसरी शर्त है अमल सालेह। चूंकि वक्त खत्म हो गया, गुफ्तगू तफसीली करता। अमल साले की बात कर दी कि कब्र से आपको पता चल जाएगा जिसने आमाल साले बजा लाए उसकी कितनी मदद करते हैं। दूसरी फरमाया व तवासौ बिल हक, हक का साथी होना है, हक का साथी होगा तो अली के साथ होगा, क्योंकि हक अली के साथ है। और फिर फरमाया व तवासौ बिस सब्र, जब तू साहिब ईमान होगा ना, जब तू आमाल नेक बजा लाता होगा, जब तू हक का साथी होगा,
बहुत सारे लोग तेरे मुखालिफ होंगे, तो उस वक्त वो जब तेरी मुखालफत करेंगे ना, तेरे लिए दुनिया में होगी मुश्किल, तो तवासो बेसब्र, फिर दामन सब्र थाम लेना। अल्लाह फरमाता है 4 काम तुझे करके आ, तेरी निजात का ज़ामिन मैं खुद खुदा हूं। कल पीर आबिद शाह साहब की वफात हुई, ऐलान हुए। मैंने खुद निगरानी में गुस्ल भी शाह साहब को करवाया। मैं मंजर देख रहा था, इज्जत से गुस्ल हो रहा था। गुस्ल देने वाले बार बार ये कह रहे थे सख्ती नहीं करनी, प्यार से, ये ना हो जाए कि हमसे कोई जसारत हो जाए। फिर जब गुस्ल मुकम्मल हुआ ना, तो उसकी मैयत को मस्तूरात में रखा गया। सब रो रही थी, किसी को कोई रोकने वाला नहीं था। पीर आबिद शाह तो कितना खुशकिस्मत है, तुझे गुस्ल देने वाले भी इज्जत वाले मिल गए, जिन्होंने तेरी बड़ी इज्जत और एहतराम से गुस्ल दिया। पीर आबिद शाह, फिर जब तेरा गुस्ल कफन मुकम्मल हुआ, तेरी बीवी को, तेरी बेटी को, तेरी बहनों को, तेरे रिश्तेदारों को किसी ने रोका नहीं रोने से, बल्कि जब रो रही थी ना, तो जो करीबी रिश्तेदार थे वो जाके करीब जाके सीने से लगा के तसलियाँ देते थे, सर पे शफकत का हाथ फेरते थे। आओ मैं तुम्हें एक और मैयत की बात सुनाता हूँ। 10 मुहर्रम का दिन था, इमाम हुसैन जब शहीद हुए ना, ये भी सैयद भी जब इस दुनिया से चला, तो स्पीकरों पे ऐलान हुए, हजरात सैयद आबिद हुसैन सिपाही अलमदार के सालार, फलां के भाई, फलां के बेटे इस दुनिया से चले गए, उसका इतने बजे जनाजा होगा, उसके जनाजे में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। और सादात व गैर सादात और जितने भी पुरसा देने के लिए आए हो सादात को, आप लोगों से जुमला पूछना चाहता हूँ। हुसैन जो नवासे रसूल था, जब असर के वक्त शहीद हो गया था, तो ऐलान तो ये होना चाहिए था ना, हजरात नवासे रसूल शहीद हो गया है, उसका मगरिब के वक्त जनाजा होगा, उसके जनाजे में शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करें। ये ऐलान तो हुआ, लेकिन ये ऐलान नहीं था। क्या ऐलान था कि फनता दे मई यंता दे बोले हुसैन, कौन है जो हुसैन की लाश को पामाल करे। आपके और मेरे यहाँ भी ऐलान तो होते हैं ना, ऐलान होता है जनाजा होगा, लेकिन करबला में ऐलान हुआ, लेकिन ये ऐलान हुआ मई यंता दे बोले हुसैन, कौन है जो हुसैन के लाशे को पामाल करेगा। पीर शहर शाह कल तो रो रहा था, बड़ा खूबसूरत रो रहा था। भाइयों को ऐसे ही रोना चाहिए, औलाद रो रही थी, भतीजे रो रहे थे। लेकिन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, जनाब सज्जाद की कितनी मजबूरी थी, सगा बाबा मारा गया था, रोने की इजाजत नहीं थी। ये सकीना की आज शहादत है, छोटी सी बेटी थी जिसे रोने कोई नहीं देता था। अब जब ऐलान हुआ ना, मैं यंता दे बोले हुसैन, कौन है जो हुसैन के लाशे को पामाल करे। अब 10 घोड़सवार निकले, जिनके घोड़ों के सुमों के तले लोहे की नालें लगी हुई थी। अब फौज में कुछ बगावत हुई, सामने इब्ने साद के सामने आकर कहते हैं, तुम्हारे साथ मिलकर हुसैन को मारा, उसके सहाबियों को भी मारा, अब सब लाशों को तुम लोगों ने बेवारिस समझा है। अब उसने कहा, जिस जिसका कोई लगता है ना, उठा लो। लाशें उठना शुरू हुई, हबीब ने मज़ाहिर की, जनाब हुर की, यूं लाशें उठते रहे ना। जब लाशें उठ रहे थे ना, ये खबर पहुंची उन बीबियों के पास भी। जनाब ज़ैनब आलिया कहती हैं, अम्मा ज़ैनब, अम्मा फिज़ा, ज़रा बाहर जाकर देख तो सही, मुमकिन है कोई कहता हो हुसैन हमारा रिश्तेदार है, हमें करवा दो। आज रुकुम अल्लाह। लाशें उठते रहे, फकत 2 लाशें मैदान करबला में रह गए, एक रुबाब का लाल, एक ज़हरा का लाल, जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। जब सब लाशें उठ गए ना, मैं बताता हूँ, मुमकिन है कोई कह दे अली अकबर का लाशा कौन उठा के ले गया, ये अबू सुफियान की परनवासी लगती थी, बनी उमैया के लोग ही खुद उठाकर अली अकबर के लाशे को भी ले गए। जो अली अकबर को तो ले गए, इमाम हुसैन को नहीं उठाया। यही तो हमें रोने की हमारी वजह है, जिन्होंने अकबर को उठाया, हुसैन को नहीं उठाया। और अब लाशों के ऊपर जब घोड़े दौड़ने लगे ना, दाएं के बाएं दौड़ गए, बाएं के दाएं दौड़ गए। अब जब 11 मुहर्रम को बहन आई ना अपने भैया की लाश पे, आई नहीं, जब गुजारा जा रहा था ना, बहनें बुलाई नहीं जाती, आ जाती हैं। जब लाशों के दरमियान से ऊँटों को गुजारा गया ना, बेबस होकर ज़ैनब ने अपने आप को उन पत्थरों पे गिराया जहां हुसैन सो रहा था।
और जिसके हाथ यूं पहले बंधे हुए थे पसे गर्दन, मेरी ताकीक नहीं उसने पत्थर कैसे हटाए। जब पत्थर हटाए ना, अभी कितने दिन गुजरे थे, कोई दिनों की बात नहीं थी। असरे आशूर को तो हुसैन को अलविदा किया था, 11 मुहर्रम के दिन में। अब जब भैया की लाश पे आई ना, पत्थर जो हटाए, सर तो साथ था नहीं। कटे हुए गले पे जब निगाह पड़ी ना, बेसाख्ता जुबान से जुमले निकले, अंतल हुसैन, क्या मदीने वाले मोहम्मद का बेटा हुसैन तू है? और फिर कहती है, जब जवाब आया ना, हाँ वही बेटा मारा हुसैन मैं हूं, तो बीबी ने कहा, हाँ वही मोरे मोहम्मद का सवार हुसैन तू है। इतना बता, ऐना ऐना रास हो, तेरा सर किधर? और दूसरा सवाल बीबी ने किया, ऐना ऐना लिबास हो, तेरा लिबास कहाँ? और तीसरा सवाल तो बीबी ने कोई बड़ा मुश्किल किया। और बीबी कहती है, ऐना ऐना खातम हो, तेरी अंगूठी कहाँ गई? ऐसे लाके के शरीफ भी मौला ने कटे हुए गले से आवाज लगाई, मुझसे जो पूछती है तेरे सर कहाँ, और तेरा लिबास कहाँ, और तेरी अंगूठी कहाँ? मुझे इतना बता, क्या मदीने वाले अली की बेटी ज़ैनब तू है? जब कहा ना ज़ैनब तू है, फरमाया ये हुई भाइयों मारी ज़ैनब मैं हूं। तो इमाम ने फरमाया, मुझसे तूने 3 सवाल किए, फकत एक सवाल का जवाब दे, ऐना ऐना रिदा हो, तेरी चादर किधर गई? अला लानतुल्लाह।